भेड़िया मानव की डरावनी कहानी। गांव के किनारे स्थित एक छोटा सा जंगल था जो अजीब घटनाओं के लिए मशहूर था। यह जंगल दिन में जितना शांत दिखता था, रात में उतना ही भयानक हो जाता था। गांव वालों का मानना था कि रात में वहां कोई अदृश्य शक्ति घूमती है। रघु, जो गांव का सबसे साहसी युवक था, ने कई बार इस जंगल में अजीब आवाजें सुनी थीं। एक रात उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रघु नहीं माना। उसने कहा, मैं गांव के लोगों को इस डर से आजाद कराऊंगा। रात होते ही रघु अपने साथ एक टॉर्च और चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वह गहरे जंगल में गया, हवा का रुख बदलने लगा। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक एक भेड़िए की भयानक हुंकार सुनाई दी। रघु ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज आई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक अर्ध मानव, अर्ध भेड़िया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और शरीर पर भेड़िए जैसी बालें थीं। वह भयानक दिख रहा था। भेड़िया मानव ने रघु पर हमला कर दिया। रघु ने अपने चाकू से उसका मुकाबला किया, लेकिन भेड़िया मानव बहुत ताकतवर था। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। आखिरकार रघु ने किसी तरह अपनी जान बचाई और गांव की ओर भागा। रघु ने गांव पहुंचते ही सबको जंगल में हुई घटनाओं के बारे में बताया। गांव वाले डर से कांप उठे। उन्होंने तय किया कि वे गांव को छोड़ देंगे और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो गांव के सबसे पुराने निवासी थे, ने सबको रोकते हुए कहा, यह सब एक प्राचीन श्राप का नतीजा है। वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने इस जंगल के देवता का अपमान किया था। तब से यह श्राप हमारे गांव पर मंडरा रहा है। बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि अगर जंगल के देवता की पूजा की जाए और उनसे माफी मांगी जाए, तो शायद श्राप खत्म हो सकता है। गांव वालों ने उनकी बात मानी और अगले दिन जंगल के देवता की पूजा की गई। पूजा के दौरान एक चमत्कार हुआ। भेड़िया मानव अचानक प्रकट हुआ और सभी के सामने इंसान में बदल गया।